ये दूसरी कहानी आप लोगों के बीच शिवा माई की प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आप लोग प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा। कैसा लगेगा वैसा कमेंट में बताइएगा प्लीज़। एक चीलो थी और एक सियारो थी। चीलो सियारो दोनों जो है कि जंगल में रहती थी। दोनों जंगल में रह करके और जीवतिया माई की व्रत रहने वाली थी। तो चीलो बोली सियारो से कि बहन, हम तो व्रत रहेंगे शिवा माई का, आप भी व्रत रहना। तब सियारो बोली कि ठीक है, हम भी रहेंगे। तो जब शिवा माई का दिन आया, सब लोग व्रत रहे, स्त्रियां सब रहीं, जा करके नदी के किनारे अपना गोंठ लगा करके बैठी पूजा करने। तो वहाँ चील भी जा करके पेड़ पे बैठ गई और सियारो भी उधर कहीं छुप करके अपना बैठ करके कहानी सुनने लगी। दोनों कहानी सुन करके अपने अपने घरे आए। तब चील्हो जो है कि पेड़ पे अपने बच्चों को ले करके पेड़ पे बैठ गई अपने घोंसले में, और सियारो जो है कि अपनी मान में बच्चों को लेकर के गई और सारे जगह से हड्डी वड्डी बटोर करके और मुर्गी उर्गी बटोर करके मुर्गा उर्गा वो लाई थी, दिन भर रख दी थी। तो रात की जब पूजा वूजा करके आई तो चुरूर चुरूर उसमें खाना शुरू कर दिया। और जो चील्हो थी वो जो है कि अपना बच्चा लेकर के अपने घोंसले में बैठी थी। वो बोली कि चील्हो से कि चील्हो क्या तुम्हारे चील्हो बोली सियारो से कि सियारो क्या तुम्हारे मान में जो है कि क्या चुरूर चुरूर कर रहा है। वो बोल रही कि अरे बहन, मैं सारा दिन व्रत रही ना शिवा माई की, इसलिए मेरी हड्डियाँ जो है कि चुरूर 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 कर रही हैं और कुछ बात नहीं है। तब चीलो बोली चलो ठीक है, कह करके वो चली गई अपने घोंसले में अपने बच्चों के पास। जब चली गई तो सुबह हुई तो देखी चील्हो अपना सारा बच्चा उसका उड़ रहा है और चील्हो अपना पानी में नहा धो करके अपना व्रत खोल दिया। और सियारो सुबह चिल्लाने लगी, उसका सारा बच्चा मरा पड़ा था। तब चील्हो बोली कि क्या हुआ बहन, क्या हुआ, तुम जो है कि ऐसे क्यों रो रही हो। तब उसने बोली कि देखो मैंने व्रत किया शिवा माई का और मेरा सारा बच्चा ख़त्म हो गया। तब उसने बोली कि तुम जो है कि रात को क्या कर रही थी जब शिवा माई की व्रत थी। मैंने पूछा तो आप बोली कि मेरी हड्डियाँ चुरुर चुरुर कर रही हैं। कहे हाँ बहन, मैंने तो सारा दिन ला करके रखी थी हड्डियाँ उड्डियाँ, वही खा रही थी, तो मैंने जो है कि गलती तो किया। कहे तभी तो तुम्हारे से बच्चे हुए और हमारे तो बच्चे सारे उड़ रहे हैं। कहे तब क्या होगा। कहे क्या होगा क्या, तुम जो है कि गलती की हो तो शिवा माई से प्रार्थना करो कि अगली बार हम फिर व्रत रहेंगे, हमारे बच्चों को जिंदा कर दीजिए और मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। तब फिर शिवा माई से प्रार्थना की सियारो, तो सारे बच्चे उसके साल भर का दिन गया। साल भर के बाद फिर वो व्रत रही। फिर वो जब व्रत रही तो उसके सारे बच्चे जिंदा हो गए और शिवा माई अपना आशीर्वाद दे करके चली गई। माता रानी सबका गलती क्षमा करती हैं। जब कुछ अनजाने में होता है तो माता रानी सबकी गलती को क्षमा करती हैं। मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़। आप लोग अपना सहयोग दीजिएगा। शिवा माई की जय, बोलो शिवा माई की जय।